इंडियन रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, 13 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉइज, गतिमान एक्सप्रेस, वंदे भारत और तेजस जैसी हाई स्पीड ट्रेन। लेकिन फिर भी हमें ये आवाज हर स्टेशन पर ही सुनाई देती है। कृपया ध्यान दीजिए, वाराणसी जोधपुर मरुधर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 12:05 से 2 घंटे 50 मिनट की देरी से प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आएगी। पिछले साल सिर्फ 7 महीनों के अंदर ही इंडियन ट्रेन 1,27,00,000 मिनट लेट हुई थी, जो लगभग 24 साल के बराबर का समय है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर कई सारी सुपर फास्ट ट्रेन होने के बावजूद भी इंडियन ट्रेन इतना स्लो क्यों चलती है और हमेशा लेट ही क्यों हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। दोस्तों, इंडियन रेलवेज अपने लार्ज नेटवर्क और लाखों एम्प्लॉयज के लिए जाना जाता है, जिससे हर रोज करीब 20 करोड़ टन सामान और 2.5 करोड़ पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं। मगर जब स्पीड की बात आती है तो भारत के आंकड़े हमें 100 साल पीछे धकेल देते हैं, क्योंकि हमारे एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड जहां 37 से 45 किलोमीटर पर आवर तक है, वहीं जिन्हें हम सुपर फास्ट की कैटेगरी में रखते हैं, उन ट्रेन की स्पीड भी महज 55 kmph है। और कहीं अगर आपने 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई ट्रेन देख ली तो बस यह जान लीजिए कि वो कुछ गिनी चुनी प्रीमियम ट्रेन में से एक है। तो दोस्तों, ओवरऑल रफ्तार के मामले में हम जापान, फ्रांस, चाइना और जर्मनी जैसे देशों के मुकाबले बहुत पीछे हैं, क्योंकि वहां पर ट्रेन 300 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की रफ्तार से चल सकती है। वैसे कहने को तो हमारी भी कुछ ट्रेन की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन पटरी पर वो 100 या फिर 120 की स्पीड भी नहीं पकड़ पाती है। अब अगर हम चाइना की हाईएस्ट स्पीड वाली ट्रेन संघाई मैगलेव की बात करें तो उसकी मैक्सिमम कॉमर्शियल स्पीड 460 kmph है, जो 30 किलोमीटर का सफर बड़े आराम से 7.5 मिनट में ही पूरा कर लेती है। अब आगरा और दिल्ली के बीच 242 किलोमीटर की जिस दूरी को वहां की ट्रेन सिर्फ आधे घंटे में पार कर सकती है, उसे अपने देश के फास्टेस्ट गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन को पूरा करने में 1 घंटे 40 मिनट से भी ज्यादा का समय लगता है। और दोस्तों, इसी से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रेन स्पीड के मामले में हम बाकी देशों से कितना पीछे चल रहे हैं। यहाँ तक कि 1969 में ही जब पहली राजधानी एक्सप्रेस को रेलवे ट्रैक पर चलाया गया था, तब उसकी टॉप स्पीड 120 हुआ करती थी। लेकिन करीब 53 साल के बाद आज भी सबसे तेज राजधानी एक्सप्रेस 140 kmph की ही स्पीड से चल सकती है। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, मैंने ये बोला है कि चल सकती है, क्योंकि एवरेज स्पीड तो 80 को भी क्रॉस नहीं करती। और दोस्तों, जब भी पब्लिक इस स्लो स्पीड को लेकर सवाल उठाती है तो ऑफिशियल्स के पास हमेशा अलग अलग बहाने होते हैं। लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं भारत में ट्रेन लेट होने के कुछ जेन्युइन रीजंस। नंबर 1, हैवी कंजक्शन ऑन ट्रैक्स। दोस्तों, पूरे देश में ही रेलवे ट्रैक का एक जाल बिछा हुआ है, लेकिन अब भी यह उससे बहुत कम है जितना कि एक्चुअल में रेलवे को नीड है। हर थोड़े थोड़े समय पर नई नई ट्रेन का उद्घाटन तो कर दिया जाता है, लेकिन वो दौड़ेगी किस ट्रैक पर, इसे सोचने में ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाया जाता। फिलहाल इंडिया के पास 22,593 से भी ज्यादा ट्रेन हैं, लेकिन ट्रैक्स की लंबाई सिर्फ 68,000 किलोमीटर है। और पता है, इसमें से 54,000 किलोमीटर तो ब्रिटिशर्स ही बना कर गए थे। यानी कि पिछले 76 सालों में हमारी गवर्नमेंट ने सिर्फ 14,000 किलोमीटर के ही ट्रैक्स बनाए हैं। साल 2000 में जहां डेली पैसेंजर ट्रेन की संख्या 8,520 थी, वहीं अब हर रोज हमारे देश में 13,169 ट्रेन दौड़ती हैं। लेकिन ट्रैक्स को रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया गया है। यानी समय के साथ ट्रेन की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन ट्रैक वही का वही है। और यही वजह है कि किसी ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी ट्रेन को रुक कर इंतजार करना पड़ जाता है, और फिर नतीजा यही सामने आता है कि हमारी ट्रेन घंटों लेट हो जाती है। नंबर 2, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ट्रेन की स्पीड पर कई तरह के इम्पैक्ट पड़ते हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे आउटडेटेड ट्रैक्स हैं जिन्हें रिपेयर या फिर सीधा रिप्लेसमेंट की जरूरत है। अगर हम नए रेलवे ट्रैक की एवरेज लाइफ देखें तो वो 25 से 30 सालों तक की होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो 50 साल से भी ज्यादा पुराने ट्रैक्स मौजूद हैं, जिन पर ट्रेन को चलाना काफी खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ट्रेन की स्पीड पर कई तरह की टेम्पररी या फिर परमानेंट रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, जैसे कि पुराने ब्रिज पर स्पीड को स्लो डाउन करना, खराब ट्रैक के लगातार चलने वाले मरम्मत की वजह से ट्रेन की स्पीड कम करना, या फिर घनी आबादी वाले शहर को पार करते हुए धीमा चलना। इस तरह के कई सारी रुकावटें हैं जिसकी वजह से हमारी ट्रेन कभी भी टाइमिंग के साथ मैच नहीं कर पाती। अब एक नजर हम जापान की ट्रेन पर डालें तो वहाँ की सारी ट्रेन बुलेट नहीं है, बल्कि वहाँ पर भी बहुत सारी नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन हैं, जैसे कि सुपर हिटाची एक्सप्रेस, जिसकी स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर की है। लेकिन वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि वो ट्रेन अपनी हाई स्पीड पर भी चल सकती है। अब हमारे पास वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह 180 की रफ्तार से दौड़ने लायक ट्रेन तो है, लेकिन उसे परमिशन 110 या फिर 120 किलोमीटर की रफ्तार से भी दौड़ने की नहीं है। और ऑन एन एवरेज यह ट्रेन सिर्फ 83 के ही स्पीड से चल पाती है।
वहीं दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले ओडिशा के पुरी और नई दिल्ली के बीच चलने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की, तो इस ट्रेन की टॉप स्पीड तो 130 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन यह अपने एवरेज स्पीड में सिर्फ 60 की रफ्तार से ही चल पाती है। जाहिर सी बात है कि अच्छी इंजन कैपेसिटी होने के बावजूद भी खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमारी ट्रेन स्लो चलती है और हमेशा लेट होती है। नंबर 3, डर्टी पॉलिटिक्स। अब देखिए, हमारे वहाँ के जो नेता लोग हैं ना, उनका सबसे पहला गोल यही रहता है कि अगले बार के चुनाव में भारी वोटों के साथ विजयी होकर वापस सत्ता में आना है। ऐसे में जो 4-5 साल का उन्हें समय मिलता है, उसमें वो कोशिश करते हैं उन कामों को करने का जो कि लोगों को साफ साफ तौर पर दिखाई दे, जिसमें सबसे ज्यादा है ढेर सारे ट्रेन को लॉन्च करना। अब देखा जाए तो सबसे ज्यादा जरूरत हमें नए रेलवे ट्रैक्स को बिछाने की और बिछे हुए ट्रैक्स को अपग्रेड करने की है, लेकिन इस काम में एक तो 15 से 20 साल का समय लग जाएगा और आम लोग भी सीधे तौर पर इस ग्रोथ को नहीं समझ पाएंगे। ऐसे में हमारे नेता लोग सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर फोकस करते हैं जिससे उन्हें अगले चुनाव को जीतने में हेल्प मिल पाए। और दोस्तों, यही तो वजह है कि जो 54,000 किलोमीटर की लंबी ट्रैक अंग्रेज बिछा कर गए थे, उसमें हम सिर्फ 14,000 किलोमीटर ही जोड़ पाए हैं। नंबर 4, अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड अमंग रेलवे ऑफिशियल्स। दोस्तों, रेलवे अधिकारियों की लापरवाही के किस्से हमें अक्सर सुनने को मिलते हैं। कई बार तो देखा गया है कि ट्रेन आने की अनाउंसमेंट किसी और प्लेटफॉर्म पर होती है, लेकिन ट्रेन तो किसी दूसरे ही प्लेटफॉर्म पर चली जाती है। ऐसे में जब तक सवारी ट्रेन में न बैठ जाए तब तक वो आगे थोड़ी बढ़ेगी, और फिर पैसेंजर्स को अपना प्लेटफॉर्म चेंज करते टाइम जो लेट होता है, वो भी तो ट्रेन के लेट होने का कारण बनती ही है। इसके अलावा अगर कोई ट्रेन देरी से चल रही होती है तो फिर ऑफिसर्स उसे सीरियस लेकर समय पर पहुंचाने की बजाय उसे और ज्यादा लेट ही कर देते हैं, ताकि ऑलरेडी लेट हो चुके ट्रेन के चक्कर में और सारी ट्रेनें लेट न हो जाएं। लेकिन इतना दिमाग लगाने के बाद भी यही देखने को मिलता है कि ज्यादातर ट्रेनें भारत में देरी से ही अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती हैं। नंबर 5, अनहेल्दी कंपटीशन। दोस्तों, यह पॉइंट इस वीडियो में देखकर आपको थोड़ी हैरानी जरूर हुई होगी, लेकिन रिसर्च करते हुए मुझे आपसे भी कहीं ज्यादा शौक लगा था। एक्चुअली रेलवे के अंदर अलग अलग जोन्स के बीच में एक अनहेल्दी कंपटीशन देखने को मिलता है। अलग अलग जोन के ऑफिशियल्स दूसरे जोन के ट्रेन को लेट कराने के लिए उन्हें पास ही नहीं देते। नवंबर 2017 में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि वो हरियाणा के पलवल स्टेशन के आउटर पर कई सारे ट्रेन को जानबूझकर रोक देता था, ताकि उनकी ऑन टाइम परफॉर्मेंस और जोन्स के मुकाबले बेहतर हो सके। और दोस्तों, ये अनहेल्दी कंपटीशन का नतीजा ये होता है कि ट्रेन घंटों तक एक ही स्टेशन पर खड़ी रह जाती है, और जब एक जगह ट्रेन लेट हो गई तो फिर खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से उसे वापस से अपना पंक्चुअल टाइम पकड़ने में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ जाता है। नंबर 6, बुलिंग ऑफ रेलवे ऑफिसर्स। दोस्तों, रेलवे एम्प्लॉइज को लेकर एक और बहुत सीरियस कंप्लेन हमेशा देखने को मिलती है कि बड़े अधिकारी अपने जूनियर्स के साथ तानाशाही वाला रवैया अपनाते हैं और वे लगातार उन पर मानसिक दबाव बनाकर काम करवाना चाहते हैं। देखा जाए तो एक स्टाफ को एक बार में एक ही ड्यूटी करने का नियम है, लेकिन बड़े अधिकारी उनसे उनके ऑफिशियल वर्क के अलावा अपने पर्सनल काम भी करवाते हैं। इस तरह के खराब रवैये की वजह से स्टाफ को हमेशा मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है और बैड वर्किंग एनवायरनमेंट में कभी भी कोई काम ठीक ढंग से या फिर समय पर नहीं हो पाता, क्योंकि जो समय अधिकारियों को रेलवे की सेवा में लगाना चाहिए उसमें से ज्यादातर समय वो इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होकर खराब कर देते हैं। हालांकि दोस्तों, सरकार नेशनल रेल प्लान विजन 2030 और मिशन सत्यनिष्ठा जैसे स्कीम्स लाकर इंडियन रेलवे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन सफलता किस हद तक मिलेगी ये तो आने वाले टाइम में ही पता चल पाएगा। वैसे आपका ओपिनियन भी हमारे लिए बहुत मैटर करता है, इसलिए अपने सुझाव भी हमें कमेंट जरूर करिएगा।